लीकर अमोनिया फोर्टिस परीक्षा में बहुत बार आता है कि लीकर अमोनिया फोर्टिस क्या है या क्यों इसे सावधानी से हमें हैंडल करना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान दो, लीकर अमोनिया फोर्टिस है क्या? ये है अमोनिया NH3 है, ये NH3 है, लेकिन इसको बोला जाता है लीकर अमोनिया फोर्टिस क्यों? क्योंकि नॉर्मल NH3, अगर ये नॉर्मल NH3 होता तो नॉर्मल NH3 की जो डेंसिटी होती है, जैसे कि हमें मालूम है ये हवा से हल्की होती है, इसकी डेंसिटी जो होती है 0.59 अगर नॉर्मल अमोनिया है तो। लेकिन लीकर अमोनिया फोर्टिस की डेंसिटी जो होती है वो होती है 0.88, यानी अगर जिस सॉल्यूशन में लीकर अमोनिया फोर्टिस का अगर सॉल्यूशन हम देखें उसका 35% अमोनिया ही होता है, यानी हाईली कंसनट्रेटेड। यानी लीकर अमोनिया फोर्टिस जो है ये बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड होती है। ये अगर अमोनिया जो नॉर्मल अमोनिया की तुलना में लीकर अमोनिया फोर्टिस जो है बहुत ही ज़्यादा संतृप्त होती है, हाईली कंसनट्रेटेड होती है। और इसी कारण से लीकर अमोनिया फोर्टिस जो है इसको हम जब इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। क्योंकि मान लो जिस बीकर में एक बीकर मान लेते हैं, इस बीकर में मान लो लीकर अमोनिया फोर्टिस है और इसमें ढक्कन लगा हुआ है, तो लीकर अमोनिया फोर्टिस चूँकि इसके अंदर जो अमोनिया है वो हाईली कंसनट्रेटेड है, इसकी वजह से इसके अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। इसके अंदर का प्रेशर बाहर जो वायुमंडलीय दबाव के प्रेशर की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए इसके ढक्कन को खोलने से पहले इसको हमें ठंडा करना पड़ता है। इसके ढक्कन को खोलने से पहले इसके बाहर की जो बीकर की जो दीवार है इसको हमें ठंडा करना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा ना करें तो होगा क्या, ढक्कन को हम खोल दें तो होगा क्या कि चूँकि अंदर का दबाव बहुत ज़्यादा होता है बाहर की तुलना में, तो ये क्या होगा, जैसे ही इसका ढक्कन खोलेंगे ये अमोनिया जो है कंसनट्रेटेड अमोनिया बाहर की तरफ छिटक आएगा। और कहीं अगर ये आँखों में गिर गया तो क्या होगा, परमानेंट ब्लाइंडनेस यानी हमेशा के लिए अंधापन भी होने का खतरा रहता है। इसलिए लीकर अमोनिया फोर्टिस का जो बीकर होता है उस बीकर को हम खोलने से पहले क्या करते हैं, उसको हम लोग ठंडा करते हैं ताकि अंदर के दबाव और बाहर के दबाव में एक सामंजस्य बन जाए। तो ये हुआ क्लियर। तो लीकर अमोनिया फोर्टिस क्या है समझ में आया। और जनरली लीकर अमोनिया फोर्टिस को अगर हम गर्म करें तो उससे भी हम लोग अमोनिया निकाल सकते हैं, प्योर अमोनिया निकाल सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग रासायनिक प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं अमोनिया की। सबसे पहले देखते हैं विथ ऑक्सीजन। तो जनरली अमोनिया जो है NH3 वो ना खुद जलती है और ना ही जलने में सहायक होती है। लेकिन इसे ऑक्सीजन के साथ अगर मिलाया जाए तो ये येलो फ्लेम के साथ यानी पीली लौ के साथ जलती है और नाइट्रोजन गैस और पानी H2O उत्पन्न करती है। नाइट्रोजन गैस और H2O उत्पन्न करती है। तो इसे अगर बैलेंस करें तो हम देखेंगे यहाँ आएगा 4, ये 3, ये होगा 2, ये होगा 6। ठीक, ये बैलेंस इक्वेशन। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अमोनिया अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसे बर्न किया जाए तो पीली लौ के साथ जलेगी और नाइट्रोजन गैस और पानी उत्पन्न होगा। तो ये गया। अब देखते हैं विथ क्लोरीन के साथ अगर अमोनिया रिएक्ट करे तो होगा क्या। इसमें दो कंडीशन हमें ध्यान रखनी होगी। अगर अमोनिया की मात्रा ज़्यादा हो क्लोरीन से, जैसे हम देखते हैं पहला उदाहरण NH3Cl2, अमोनिया के साथ क्लोरीन अगर मिला और अमोनिया की मात्रा ज़्यादा हो, 8NH3 8 मॉलिक्यूल क्लोरीन के साथ हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल अगर क्लोरीन पर रिएक्ट करें तो हमारा उत्पन्न होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और उत्पन्न होगा N2 इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ आएगा 6। ठीक, तो यहाँ देखो ध्यान से, अगर अमोनिया की मात्रा ज़्यादा, यानी ये जो पहला कंडीशन जो हम लोग देख रहे हैं, ये पहला कंडीशन किस कंडीशन का, ये पहला कंडीशन जब है अमोनिया इज ग्रेटर देन क्लोरीन, यानी अमोनिया जब एक्सेस हो, अमोनिया की मात्रा ज़्यादा हो क्लोरीन से और उसे हम रिएक्ट करें तो उत्पन्न क्या हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड उत्पन्न हो रहा है और नाइट्रोजन गैस उत्पन्न हो रहा है। ठीक, सेकंड कंडीशन जो इंटरेस्टिंग है वो क्या है कि अगर NH3 की मात्रा लेस देन है, क्लोरीन से अगर NH3 की मात्रा कम है तो हमारा देखो अमोनिया के साथ अगर हम क्लोरीन को रिएक्ट करें जैसे NH3 प्लस 3Cl2, एक मॉलिक्यूल NH3 के साथ हम 3 मॉलिक्यूल Cl2 को अगर रिएक्ट करें यानी अमोनिया कम और Cl2 ज़्यादा, तो जो हमारा उत्पन्न हो रहा है वो है क्या, नाइट्रोजन टेट्राक्लोराइड NCl3 और 3HCl, नाइट्रोजन टेट्राक्लोराइड एंड 3HCl उत्पन्न हो रहा है, जहाँ पे ये NHCl3 जो है नाइट्रोजन टेट्राक्लोराइड, ये क्या है, एक्सप्लोसिव है यानी विस्फोटक है। अगर अमोनिया कम मात्रा में अमोनिया के साथ ज़्यादा मात्रा में क्लोरीन मिलाया जाए तो नाइट्रोजन टेट्राक्लोराइड मिलेगा जो कि हाईली एक्सप्लोसिव है। तो इसीलिए जब भी हम, ये एक रूल है कि कभी भी नाइट्रोजन के साथ क्लोरीन नहीं मिलाना चाहिए ब्लीचिंग
जो है वो क्लोरीन हम कभी भी ना मिलाएं, क्योंकि अगर कहीं उसकी मात्रा में कम ज़्यादा हुआ तो जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा, हाईली एक्सप्लोसिव एक मटेरियल उत्पन्न होगा, नाइट्रोजन टेट्राक्लोराइड, जो हाईली एक्सप्लोसिव है। ठीक, तो ये दो कंडीशन हमें याद रखने होंगे कि NH3 ज़्यादा होने से अमोनिया की मात्रा ज़्यादा होगी तो उत्पन्न हो रहा है अमोनियम क्लोराइड, और अगर अमोनिया की मात्रा कम होगी क्लोरीन से तो उत्पन्न होगा नाइट्रोजन टेट्राक्लोराइड। क्लियर हुआ? अमोनिया का ऑक्सीकरण गुण देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर 1:2 के रेशियो में 1:2 के रेशियो में अगर अमोनिया एंड ऑक्सीजन को मिलाया जाए, अमोनिया और ऑक्सीजन को 1:2 के रेशियो में अगर मिलाया जाए इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एज कैटलिस्ट, यानी प्लैटिनम उत्प्रेरक के मौजूदगी में इसे अगर 800 डिग्री सेल्सियस में इसे अगर गर्म किया जाए, किसी अमोनिया एंड ऑक्सीजन को 1:2 के रेशियो में मिलाया, प्लैटिनम की मौजूदगी में, उत्प्रेरक की मौजूदगी में अगर 800 डिग्री सेल्सियस में अगर इसे गर्म करेंगे तो उत्पन्न होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड और H2O और हीट, और उत्पन्न होगा हीट या ऊष्मा, अब अगर इसे बैलेंस करेंगे तो आएगा यहाँ 6, यहाँ आएगा 4 और आएगा 5 एंड यहाँ आएगा 4। तो अमोनिया एंड ऑक्सीजन को 1:2 के रेशियो में मिलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम उत्प्रेरक की मौजूदगी में 800 डिग्री सेल्सियस में गर्म करेंगे तो उत्पन्न होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाटर एंड हीट। ठीक, अब अगर ऊष्मा देना हम बंद कर दें, यानी प्लैटिनम में जो उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया था अगर उसे गर्म करना हम बंद कर दे तो होगा क्या, तो प्लैटिनम जो था वो एक सफ़ेद प्रकाश जो है, प्लैटिनम जो है प्रकाश देगा, एक लौ के साथ एक सफ़ेद प्रकाश देगा, और क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड था, ये जो NO था, वो चूंकि ऑक्सीजन तो था ही था, ये जो NO था वो क्या होगा, पुनः ये NO जो होगा दोबारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ये NO जो होगा दोबारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा और उत्पन्न करेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्पन्न करेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसको अगर बैलेंस करेंगे तो 2 2। ठीक, तो होगा क्या, ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड था ये क्या होगा, पुनः अगर हम ऊष्मा यानी हीट देना बंद कर देंगे तो प्लैटिनम क्या होगा, एक प्रकाश के साथ, लौ के साथ प्रकाश देगा, और क्या होगा, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होगा, इस ऑक्सीजन के साथ दोबारा रिएक्ट करके क्या होगा, ऑक्सीकृत होकर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होगा, दोबारा फिर यहाँ पे फिर रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ तो पानी भी उत्पन्न हुआ था, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोबारा इस पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और हमें उत्पन्न होगा नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, यानी नाइट्रस अम्ल HNO2 और HNO3, नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड उत्पन्न होगा अगर ये NO2 और H2 अगर रिएक्ट कर जाएंगे, और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमें करना होगा सिर्फ यहाँ 2। ठीक है, ये 3 इक्वेशन हमें ध्यान में देने होंगे। ये है ऑक्सीकरण गुण, होगा क्या, एमोनिया के साथ अगर ऑक्सीजन को मिलाया जाए और उसे गर्म किया जाए, प्लैटिनम की मौजूदगी में 1:2 में मिलाया गया, प्लैटिनम की मौजूदगी में प्रेरक में 800 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया जाए तो टूटेगा वो नाइट्रोजन ऑक्साइड में। यही नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीकृत हो जाएगा और बन जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होगा, ये जो पानी उत्पन्न हुआ था उसी के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, नाइट्रस अम्ल एंड नाइट्रिक अम्ल में रूपांतरित हो जाएगा। तो ये ऑक्सीकरण गुण। अमोनिया का अवकारक गुण हम देखते हैं कि अगर लाल तत्व कॉपर ऑक्साइड यानी हॉट रेड कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर अमोनिया को प्रभावित किया जाए, अमोनिया गैस को अगर उसके ऊपर से प्रभावित किया जाए तो होगा क्या, कॉपर ऑक्साइड होगा, कॉपर ऑक्साइड अपकृत होकर कॉपर में बदल जाएगा। तो कॉपर ऑक्साइड देखते हैं हम लोग CuO, कॉपर ऑक्साइड, हॉट रेड कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर NH3 अमोनिया को अगर प्रभावित किया जाए तो होगा क्या, हमारा निकलेगा कॉपर जो अपकृत हो गया है, और निकलेगा हमारा पानी H2O, और निकलेगा N2 नाइट्रोजन गैस। ठीक, इसको अगर बैलेंस करेंगे तो आएगा यहाँ 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 3। तो 3Cu के साथ अगर 2NH3 मिलाएंगे तो कॉपर जो हो गया वो क्या हो गया, अपकृत हो गया, पानी निकला और नाइट्रोजन। तो ये था अमोनिया का अपकारक। अब हम लोग देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया की पहचान कैसे की जाए। अब चूँकि अमोनिया जो है वो एक कलरलेस गैस है, कोई कलर नहीं है अमोनिया का, लेकिन उसकी गंध जो है बहुत ही तीव्र है, बहुत ही तीव्र गंध है अमोनिया की, तो गंध से तो पहचान है ही है। अब मान लो अगर गंध भी नहीं आ रही है तो हम क्या करें, तो अगर अमोनिया एक पतला सा एक रॉड ले लेते हैं, कांच का रॉड, उसको अगर HCl उसे अगर HCl में डिप करके अमोनिया गैस के सामने रखा जाए तो होगा क्या, हमें मालूम है अगर NH3 के साथ HCl
NH3 के साथ अगर एक एसिड HCl मिलाया जाए तो क्या बनता है, एक सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनेगा। यानी एक ग्लास के रॉड के HCl में डुबाया और अगर अमोनिया के सामने उसको रखा जाए तो होगा क्या, ये जो ग्लास का रॉड जो था जिसमें HCl लगा हुआ था, अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। और अमोनियम क्लोराइड बनने के साथ साथ क्या होगा, एक बहुत ही डार्क, बहुत ही सफ़ेद रंग का गाढ़ा एक धुआं निकलेगा, सफ़ेद रंग का गाढ़ा एक धुआं निकलेगा, जिससे हम लोग पहचान कर सकते हैं कि अमोनिया है। ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर अमोनिया के साथ कॉपर सल्फेट, अमोनिया के साथ अगर कॉपर सल्फेट को मिलाया जाए तो वो जो जलीय घोल होगा वो क्या होगा, एकदम डार्क ब्लू रंग का बन जाएगा, डार्क ब्लू रंग का बन जाएगा। ये भी एक पहचान है अमोनिया की, ठीक है। अब अमोनिया का यूज़ क्या है अमोनिया के, अमोनिया का यूज़ कहाँ होता है, सबसे पहले तो हम जैसे जानते हैं अमोनियम फॉस्फेट हो, चाहे अमोनियम नाइट्रेट हो, अमोनियम सल्फेट हो, इन सब का इस्तेमाल होता है किसमें, फर्टिलाइजर यानी उर्वरक के रूप में, या यूरिया के प्रोडक्शन में अमोनिया का बहुत बड़ा योगदान है। ये सब इस्तेमाल कहाँ होता है, फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल होता है। सेकंड हम लोग जानते हैं इसका इस्तेमाल होता है डाई यानी कलर, रंगने के लिए। जैसे हमने जाना कि कॉपर सल्फेट के साथ अमोनिया मिलाने पे एक डार्क ब्लू कलर का रंग निकलता है, तो उसका इस्तेमाल हम लोग डाई के रूप में यानी कलर रंगने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड हमने जाना था अमोनिया को अगर कम मात्रा में क्लोरीन के साथ मिलाया जाए तो क्या एक एक्सप्लोसिव बनता है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, तो हम जानते हैं इसे क्या, एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक बनाने में भी नाइट्रोजन का अमोनिया का इस्तेमाल होता है। और HNO3 नाइट्रिक अम्ल हो या Na2CO3 को बड़े पैमाने में, बहुत ज़्यादा पैमाने में बनाने के लिए भी अमोनिया का इस्तेमाल होता है। अब अमोनिया गैस, अगर मान लो कहीं फैक्ट्री में अमोनिया जहाँ बनाई जा रही है वहाँ पे अगर अमोनिया गैस लीक हो जाए तब हम कैसे बचें, तो हमें मालूम है कि अमोनिया जो है बहुत हाईली डिजॉल्व इन वाटर, बहुत ज़्यादा वाटर में घुलनशील है। तो हम लोग क्या करना है, कहीं किसी फैक्ट्री के आसपास जो बस्ती है या जहाँ लोग रहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें अपना हाथ और मुंह अच्छे से पानी से धोना चाहिए और अपने घरों की खिड़की हो या दरवाजे हो उसे भीगे कपड़ा, पानी में भिगो के कपड़ा टांग देना चाहिए, ताकि अमोनिया गैस जब भी आसपास हो तो वो उस भीगे यानी पानी के साथ रिएक्ट करके उसमें डिजॉल्व हो जाए, घुल जाए, जिससे आदमी भी बच सके। तो ये थे हमने जाने आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमोनिया, यूज ऑफ अमोनिया, ऑल्सो प्रिकॉशन, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए अमोनिया गैस अगर लीक हो, तो ये भी हमने जाना, ठीक है। अब हम देखते हैं नेस्लर्स प्रतिकारक, नेस्लर्स रिएजेंट। ये परीक्षा में बहुत बार आ चुका है कि नेस्लर रिएजेंट क्या है या अमोनिया के साथ रिएक्शन होने से क्या होता है। तो नेस्लर रिएजेंट क्या है, ये है पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड K2HgI4। ये है क्या, ये नेस्लर्स प्रतिकारक K2HgI4 अगर अमोनिया के संपर्क में आता है तो प्रतिकारक का रंग जो होता है वो भूरा हो जाता है यानी ब्राउन कलर का हो जाता है। और अगर नेस्लर्स प्रतिकारक यानी K2HgI4 के साथ, इसके सॉल्यूशन के साथ अगर अमोनिया गैस को अगर फ्लो कराया जाए तो क्या होगा, हमें ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। ब्राउन कलर यानी यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा, ब्राउन यानी अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पर नेस्लर्स प्रतिकारक का रंग हो जाएगा ब्राउन कलर का, एक ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है। अभी हम लोग जानते हैं हेबर की विधि या हेबर्स प्रोसेस। ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि हेबर प्रोसेस क्या है, हेबर प्रोसेस के जरिए क्या उत्पन्न होता है। तो हेबर प्रोसेस क्या है, ये नाम किसके ऊपर पड़ा है, ये पड़ा है वैज्ञानिक फ्रिट्ज हेबर के नाम पे। और क्यों पड़ा है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अमोनिया का आविष्कार किया था। ये अमोनिया को लार्ज स्केल में यानी बहुत बड़े पैमाने में अमोनिया किस तरह से बनाई जाती है ये उन्होंने सबसे पहले बताया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो उन्होंने क्या बताया था कि अगर N2 नाइट्रोजन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अगर बहुत ही ऊंचे दबाव में, बहुत ही ऊंचे दबाव में और 500 450 से 550 डिग्री सेल्सियस, 400 से 550 डिग्री सेल्सियस में 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाया जाए, कंडीशन क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी बहुत ज़्यादा वायुमंडलीय दबाव होनी चाहिए 200 के आसपास, और टेम्परेचर होना चाहिए 400 से 550 के आसपास का टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक। इसमें अगर मिलाया जाए तो उत्पन्न क्या हो रहा है, तो उत्पन्न हो रहा है अमोनिया, ठीक। और इसको अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ आएगा 2 3। ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस की खास बात क्या है, ये प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है। यहाँ से यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से हम अमोनिया बना सकते हैं, अमोनिया को गर्म करने से दोबारा हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी उत्पन्न हो सकता है।
तो ये जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इंडस्ट्रीज में अगर अमोनिया बनाना होता है तो हाई क्वांटिटी में बनाने के लिए हम लोग वायुमंडलीय नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अत्यधिक दबाव में 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दबाव में 400 से 550 डिग्री टेम्परेचर में अगर गर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक, कैटलिस्ट की मौजूदगी में। और कैटलिस्ट हमारा कौन सा होता है? आयरन या मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में उत्प्रेरक के रूप में अगर इस कैटलिस्ट की मौजूदगी में अगर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को अगर मिलाया जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 400 से 550 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें निकलता है अमोनिया। और ये प्रोसेस रिवर्सिबल है और ये है हमारा हेबर्ट प्रोसेस। अब हम जानते हैं कि यूरिया कैसे बनाया जाता है। जैसे कि हमने जाना था कि अमोनिया के गुण यानी अमोनिया कहाँ इस्तेमाल होता है, ये हमने जाना था एज ए फर्टिलाइज़र के रूप में। फर्टिलाइज़र में यूरिया हम इस्तेमाल करते हैं। यूरिया जो है हमारा फैक्ट्रीज में किस तरह से बनाया जाता है, अब यहाँ से देखो क्या होता है। तरल अमोनिया के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को, तरल अमोनिया यानी NH3 के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को 150 एटमॉस्फेयर प्रेशर 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर 250 डिग्री सेल्सियस में अगर गर्म करते हैं इसको, अमोनिया को, तरल लिक्विड अमोनिया को अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में अगर 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 250 डिग्री सेल्सियस अगर गर्म करते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? तो उत्पन्न होता है यूरिया। लेकिन सबसे पहले ये जब रिएक्शन घटता है तो सबसे पहले उत्पन्न होता है क्या? हमारा उत्पन्न होता है अमोनियम कार्बोनेट NH2COONH4 सबसे पहले अमोनियम कार्बोनेट उत्पन्न होता है और फिर ये अमोनियम कार्बोनेट टूट के बन जाता है यूरिया। कैसे देखो, NH2COONH4 ये जो है ये टूट के बनता है NH2CO NH2 और H2O। यही है हमारा यूरिया NH2CO NH2। तो लिक्विड एमोनिया के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाए 150 एटमॉस्फेयर में 250 डिग्री सेल्सियस में तो उत्पन्न होता है अमोनियम कार्बोनेट NH2COONH4 और यही बाद में टूट के बन जाता है NH2CO NH2 यानी यूरिया और पानी। अब इस पर ये जो प्रोसेस ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसीलिए बोथ साइड है। क्लियर हुआ? तो ये है किस तरह से फैक्ट्रीज में यूरिया उत्पन्न होते हैं। हमने हेबर विधि में देखा किस तरह से अमोनिया उत्पन्न होते हैं लार्ज स्केल में। क्लियर हुआ?